हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथमेटिक्स की क्लास में। आइए आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इसका इम्पोर्टेंस हम अभी बताएंगे कि कितना इम्पोर्टेंस है। टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द AP। n पदों का, मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है और उसमें n पदों का योग निकालना है, तो हम फार्मूले से कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कुछ ही सेकेंडों में। ये इम्पोर्टेंस है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे ले लें बेटा, और 2, 4, 6, 8 डैश डैश करके अब बोल दिया जाए 200 पद, 200 टर्म ले लिया जाए, 200 पदों का योग ज्ञात करिए। तो पता चला कि 200 पद आपको जोड़ने पड़ गए तो उसमें 1 घंटे लग जाएंगे यदि जोड़ रहेंगे तो। ठीक है, 1 घंटे या फिर आधे घंटे, बहुत फास्ट करेंगे तो आधे घंटे हो जाएंगे। तो अब देखिए इसको कैसे 1 मिनट में सॉल्व किया जाए, ये इम्पोर्टेंट है बेटा। इसलिए ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है व्यवहारिक रूप में भी और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हम आपको nवां पद निकालने के लिए सिखाए थे। nवां पद, nth टर्म t, वो फार्मूला याद कर लीजिए, Tn = a + n-1 × d। ठीक है, कोई भी फार्मूला हमें भूलना नहीं है। ठीक है, Tn क्या था बेटा? nवां पद था। ठीक है, nth टर्म। ठीक है, a क्या था? फर्स्ट टर्म था, प्रथम पद। n क्या था? पदों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म। और d क्या था? d बेटा सार्वंतर था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये nवां पद निकालने का था। एक बार देख लीजिए, nवां पद निकालने का था। ठीक है, अब देखिए n पदों के योग निकालने का फार्मूला, n पदों का योग। तो n पदों का योग, n पदों का योग का फार्मूला बेटा ये है Sn मतलब n से मतलब है n पद, और s मतलब है सम, ऐड, पूरा पदों का योग। n क्या है? पदों की कुल संख्या। फार्मूला यही होता है n/2 2a + n-1 × d। ये फार्मूला होता है। मेन फार्मूला n पदों के निकालने का फार्मूला ये है बेटा, ये। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या है बेटा? अब आप चाहें तो लिखना हो लिख लीजिए। n है n पदों का योग, n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक, n क्या है? पदों की कुल संख्या, लिखते जाइए, पदों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अब a क्या है? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। और d क्या है बेटा? d होता है सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक और होता है फार्मूला n पदों का योग निकालने का, n/2 a + l। तो यहाँ भी प्रथम पद a होगा, n कुल पदों की संख्या होगी, और l क्या होगा? अंतिम पद होगा। समझ रहे हैं? लास्ट टर्म। यहाँ से यदि l पूछें, अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद। ठीक, इतनी चीजें लिख लीजिए एक बार फिर से, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़रूरी है बेटा इसके बारे में। अब चलिए आइए हम लोग चर्चा करेंगे, एक क्वेश्चन लगाएंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा इसको। मैथमेटिक्स में आप सभी लोग जानते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही फायदा होगा, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, समांतर श्रेणी दिया है। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए, समांतर श्रेणी a + 11 + 14 + डैश डैश क्या है?
25 पदों का योग ज्ञात करो। 25 पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है, चलो। फाइंड द 25 टर्म ऑफ द सीरीज 8 प्लस 11 प्लस 14 डैश डैश डैश, ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्योंकि या फिर जो हमें तभी पता चलेगा कि ज़रूरत किस चीज़ की है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, S25। तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा, n इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए n इक्वल टू 25। ठीक, क्योंकि बता रहा है, क्वेश्चन में ही बता रहा है 25 पदों का योग, मतलब कि सीरीज में, श्रेणी में, समांतर श्रेणी में कुल 25 पद हैं जिनका योग निकालना है। ठीक है, तो n इक्वल टू 25 हो गया। a प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म, a इक्वल टू 8। n का मान निकाल ही लिए हैं। d आपको मालूम है क्या होता है, सार्वंतर, दूसरे पद में से पहला पद का अंतर। तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 8 क्या आएगा, 3। ये भी कर सकते हैं तीसरे में से दूसरे का अंतर, तो 14 माइनस 11 करेंगे तो भी कितना आएगा, 3 आएगा। सार्वंतर है ना, कॉमन डिफरेंस, कंसेक्यूटिव, लगातार दो पदों के बीच का अंतर ही सार्वंतर होता है, ये डी होता है। चलिए अब ये सभी चीज़ें इस फार्मूले में रख दीजिए। यस 25, n का वैल्यू क्या है, 25/2, 2a का मान क्या है, 8 लिख दीजिए। n की मान 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बेटा, यहाँ 3 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25/2 ये क्या हो जाएगा, 16, ये कितना आएगा बेटा, 24 आएगा, इंटू 3, 24 इंटू 3। अब यहाँ से देख लीजिए आप, 25/2, ठीक, 16, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12, 4 3 12 और 3 दूनी 6, 1 7। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, 25/2, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8, ठीक, 6 2 8 और 1 7 1 8, ठीक, 88, 2 से कट कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, 44, मतलब 25 गुणे 44, मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 में 44 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 चौक 20, ठीक, 2, 5 दूनी 4 दूनी 8, 100, ठीक, 4, फिर 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 0 0 1 1 1 1 0 0। सर यहाँ तक देखिए आ रहा है, नीचे तक ये 1100 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो समझ गए ना, आपका आंसर क्या हो गया, 25 पदों का योग हो गया 1100। समझ गए, ठीक है। अब इसको यदि आप 25 पद जोड़ते तो कम से कम 10 मिनट लगता, 10 से 15 मिनट, बहुत फास्ट करते तब। अब यहाँ पर कितनी आसानी से लगा लिए। ठीक, एक बार साथ स्क्रीन ले लीजिए, फिर से एक नया क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते हैं इसी फार्मूले से। हल्का सा घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, हल्का सा घुमाएंगे क्वेश्चन को, फिर आप लोग देखेंगे। समांतर श्रेणी 4 5 6 के कितने पदों का योग 165 होगा। देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4
5 6 डैश 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 ऐसे कह रहा है कि कितने पदों का योग 165 हो। कितने पदों का योग 165 होगा। ठीक, चलिए ठीक है बच्चों, आइए अब स्टार्ट करते हैं। अब ये 165 क्या दिया है, योग Sn ही दे दिया है। Sn इक्वल टू क्या दे दिया, 165। ये क्या है, A फर्स्ट टर्म। D का मान क्या है बेटा, D का मान क्या है 1। 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1। अब आप समझ लीजिए कितने पदों का योग, मतलब पूछ रहा है कि श्रेणी में कुल कितने पद हैं जिनका योग 165 है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म, कितने पद हैं। समझ गए क्वेश्चन ना, ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। वही फार्मूला लगेगा Sn। पिछली बार हमने क्या पूछा था, ये पूछा था, ये दिया था। इस बार ये पूछ लिया और ये दे दिया, बाकी की ये दोनों रहते ही हैं। चलिए, तो Sn इक्वल टू फार्मूला ऊपर दिया हुआ है, फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, ऊपर ये लिखा हुआ है देख लीजिए। Sn का मान रख दीजिए यहीं पर 165, n/2, n की वैल्यू निकालनी ही है, और 2 इंटू a का मान 4 प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है 1 है। ठीक, ये 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 का 2 1 3, n यहाँ से क्या हो जाएगा 8 n-1 330, n यहाँ से क्या हो जाएगा n+7, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ये n स्क्वायर और प्लस 7n, और इसको भी उधर लेके चले जाएंगे तो -33। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है बेटा, द्विघात समीकरण बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। n स्क्वायर, देखो इस 7n को बेटा 7n को अलग अलग करना है। कैसे, इधर देखिए 22n माइनस 15n माइनस 330 बराबर 0। ठीक है बेटा, देखिए कितना आसान है। 22n में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, +7 आएगा। यहाँ पर क्या मिला, +7, नीचे तक आ रहा है, तो अब +7 आ गया। अब देखो कैसे करते हैं, 22 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, वही आना चाहिए। तो 22 में 15 गुणा करेंगे तो वही 330 आएगा। कर लीजिए आसानी से। अब इन दोनों में n कॉमन ले लेंगे, बेटा क्या, तो क्या हो जाएगा n+22 और -15 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा n+22 इक्वल टू 0। यहाँ से n+22 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर n-15। तो यहाँ से बेटा n बराबर, जब ये 0 होगा, ये बराबर 0 होगा तो 15 आएगा। जब ये 0 होगा तो क्या आएगा -22 सही नहीं होगा बेटा, ये 15 वाला सर, क्योंकि कोई पदों की संख्या -22 नहीं होती है, पदों की संख्या कुल 15 ही होगी। ठीक है, पॉजिटिव में रहेगा। तो n का मान कुल पदों की संख्या कितनी हो गई, इसमें यही क्वेश्चन पूछा ही था, कितने पद। तो इसका मतलब है 15 पद हैं। इस श्रेणी में 15 पद का योग ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 165। समझ गए, एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, देखिए सर उधर तक आ रहा है, वहां तक कितने मिनट हो गया, ठीक। तो
बच्चों आज के क्लास में इतना है, अगले दिन एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक साथ स्क्रीन लेने दीजिए सर।